कि आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई शक्ति, कोई अदृश्य शक्ति या अननोन पावर आपको गाइड कर रही है? या आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई भी विश आपने मांगी है और या कोई भी आपके मन में एक सवाल उठा है, कोई क्वेश्चन उठा है और उसका आंसर आपको कहीं पर मिल गया है? क्या आपको कभी लगा है कि यूनिवर्स आपसे बातें कर रहा है या कोई इशारा दे रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे? या फिर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि यूनिवर्स से कुछ भी क्वेश्चन करो या साइन मांगो तो वो जवाब आपको जरूर देता है। वो आंसर्स जिसकी तलाश है आपको, वो आपको यूनिवर्स से जरूर मिलते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता है कि ये काम कैसे करता है। अगर आप बिल्कुल नए हैं और जानना चाहते हैं कि यूनिवर्स के साइन कैसे काम करते हैं, तो ये वीडियो को आप पूरा देखें। आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि यूनिवर्स से साइन मांगने का सही तरीका क्या है। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। ऑल्सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप लाइक कर सकते हैं। आपकी जो भी डिजायर्स हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड अपने डियर वंस को आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी अपने मैनिफेस्टेशन को इजीली कर पाएं। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यूनिवर्स के साइन कैसे होते हैं। यूनिवर्स आपसे हमेशा कम्युनिकेट करता है, चाहे आप उसे सुने या ना सुने। वो जो भी थॉट्स आपके दिमाग में चलते हैं, हमेशा उन थॉट्स के रिप्लाई आपको मिलते रहते हैं, लेकिन शायद आप इतना कनेक्टेड फील नहीं करते हैं यूनिवर्स से, इसलिए आप उन आंसर्स को नहीं समझ पाते हैं। यूनिवर्स के साइन का मतलब क्या होता है? ये यूनिवर्स के मैसेजेस होते हैं जो हमारी लाइफ में किसी सवाल या किसी चिंता के जवाब में हमें मिलते हैं। कोई कंफ्यूजन हो और हमारे मन में उन चीजों के बारे में विचार चल रहा हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको 24 आवर्स सुन रहे हैं, तो वो आपको उसके आंसर्स भी प्रोवाइड करते रहते हैं। ये जो साइन है, ये साइन हमें डायरेक्शन दिखाने में मदद करते हैं। ये इस बात का कंफर्मेशन होते हैं कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सोच रहे हैं कि क्या आपको ये पर्टिकुलर जॉब करनी चाहिए या नहीं। तो हो सकता है कि अचानक से आपको कोई वर्ड्स दिखाई देने लग जाएं, न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट। या अगर आपको ये जॉब नहीं करनी चाहिए तो कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे अभी जो लाइफ में कंटिन्यू कर रहे हैं आप वो ही कंटिन्यू करते रहें, अभी राइट टाइम नहीं है, ऐसा कुछ भी आपको कहीं भी पढ़ने में आ सकता है। हो सकता है आप किसी बिलबोर्ड पर कुछ कोटेशन में पढ़ रहे हो सकता है किसी बुक में या किसी गाने में, या आसपास आपके जो भी लोग हैं उनकी बातों में आपको ये वर्ड सुनाई दे रहे हैं। यही यूनिवर्स का तरीका है आपसे बात करने का। आपको वो साइन समझने के लिए अवेयरनेस की जरूरत है। हम ये समझते हैं कि साइन मांगने से पहले आपको क्या समझना चाहिए। यूनिवर्स आपकी फीलिंग्स और एनर्जी को सुनता है, इसीलिए सही माइंडसेट का होना जरूरी है। जैसे आपने कहा कि क्या मुझे ये जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये आपके अंदर विचार चल रहा है। ये जो थॉट्स हैं ये आपके अंदर चल रहे हैं और ये बहुत ही इंटेंस फीलिंग के साथ चल रहे हैं, बट आपको नहीं पता कि ये इंटेंस फीलिंग, ये एनर्जी जो है, ये यूनिवर्स तक पहुंच रही है। और इसीलिए नोइंगली अननोइंगली यूनिवर्स आपके जो भी दिमाग में चल रहा है, मन में चल रहा है, उसके आंसर्स कंटिन्यूअसली प्रोवाइड कर रहा है। हम देखते हैं कि लोग क्या गलतियां करते हैं, जैसे जबरदस्ती साइन मांगना, मुझे अभी की अभी ये साइन चाहिए, या मुझे 5 घंटे में साइन चाहिए, या मुझे 10 घंटे में साइन चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि साइन आपको नहीं मिलेंगे जल्दी से, बट आपका माइंडसेट क्लियर होना जरूरी है। आप बहुत फोर्सफुली यूनिवर्स से
कोई साइन नहीं मांग सकते हैं। ये यूनिवर्स का तरीका है कि उसे कब साइन देना है और कब नहीं। अगेन हम डाउट के साथ पूछते हैं, पता नहीं यूनिवर्स सुनता है या नहीं सुनता है। अभी तो 1 घंटा हो गया है, आंसर नहीं मिला है। अभी तो 5 आवर्स हो गए हैं, कुछ कुछ कहीं पर दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि आप उसमें अपनी नेगेटिव एनर्जीज को ऐड करते जा रहे हैं। आप एक डाउट भी ला रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी में साइन मांगना और खुद को कम समझना, ये गलत है। आप सोचेंगे अरे मेरी किस्मत ही खराब है, कहाँ यूनिवर्स मुझे सुन रहा होगा, मुझे कोई साइन नहीं मिलेगा। और फिर वो साइन आपके सामने भी होता है लेकिन आपको नजर नहीं आएगा, राइट? तो सही तरीका क्या है? एक ओपन माइंडसेट रखें। जरूरी नहीं है कि कोई साइन आपने मांगा है आप उसी में स्टिक रहें। जैसे मैंने बताया कि आप कहीं बुक में पढ़ सकते हैं, कहीं सुन सकते हैं। यू नेवर नो यूनिवर्स का क्या तरीका हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत अलग तरीके हो सकते हैं जिससे यूनिवर्स आपको वो साइन प्रोवाइड कर रहे हो। तो आपको ओपन माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है और रिलैक्स होना जरूरी है। आपने पूछा, अब भूल जाइए, बहुत ज्यादा फोर्स ना करें। सबसे स्ट्रॉन्ग वे है यूनिवर्स से साइन मांगने का कि आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आपको ट्रस्ट होगा, साइन उतना इजीली मिलेगा, उतना फास्ट मिलेगा। अगेन आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है साइन के लिए, राइट? और जब भी आप साइन मांगे बहुत क्लैरिटी रखें, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं बहुत इजी सा साइन मांग लेता हूँ, मुझे बहुत डिफिकल्ट सा कुछ मांगना चाहिए। नहीं, जो भी आपके माइंड में आ रहा है वो साइन आप मांग लीजिए कि मुझे ये वर्ड्स पढ़ने को मिले या मुझे एक ब्लू बटरफ्लाई मिले। बहुत ज्यादा टफ चीजों के बारे में ना सोचें। से भी एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई रिलेशनशिप आपके लिए सही है या नहीं है, तो एक काम एंड पॉजिटिव एनर्जी में साइन मांगे। लाइक यूनिवर्स, अगर ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही है तो मुझे अगले 24 आवर्स में एक रेड रोज दिखे। फिर ऑब्जर्व करें, पर डिटैचमेंट के साथ। आपको कहीं भी रेड रोज दिख सकता है अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए बनी है तो। पर अगेन नेगेटिव माइंडसेट नहीं होना चाहिए, इम्पल्सिव बिहेवियर नहीं होना चाहिए, राइट? अब सही तरीके से साइन कैसे मांगे? साइन मांगना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सही तरीके से पूछना आना चाहिए। क्लियर क्वेश्चन पूछें और बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रहें। जस्ट ऐसे नहीं मुझे कोई साइन दो, नो। अगर ये जॉब मेरे लिए सही है तो मुझे पर्टिकुलर एक नंबर नजर आना चाहिए। अगर मेरे लिए जॉब सही है तो मुझे ये कलर की बाइक दिखना चाहिए। तो आप पर्टिकुलर साइन मांग रहे हैं, राइट? ऐसा नहीं कि मुझे साइन दो तो आपको कैसे साइन मिलेगा। साइन को डिफाइन करें, कोई खास सिंबल से, नंबर से या कोई वर्ड आप चुन सकते हैं। और जब आपको ये फील होने लगे कि यूनिवर्स से मैं कंप्लीटली कनेक्टेड हूं, फिर ये हो सकता है कि आप बोलें कि मुझे कोई साइन दे, तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ पढ़ने के लिए, कुछ सुनने के लिए मिल जाएगा और आप तब अवेयर रहेंगे। जब तक आपकी अवेयरनेस कंप्लीटली डेवलप नहीं हो जाती तब तक स्पेसिफिक सिंबल को मांगे। रिलैक्स रहें और ऑब्जर्व करें, बस यूनिवर्स को अलाउ करें साइन भेजने के लिए। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि आपको एक नई सिटी में शिफ्ट होना है या नई कंट्री में शिफ्ट होना है और आप साइन मांग रहे हैं, अगर हाँ मुझे 48 आवर्स में जर्नी शब्द दिखे। फिर हो सकता है अचानक कोई बुक, बिलबोर्ड या एड में आपको जर्नी लिखा हुआ मिल जाए, या कोई आपको बोले कहीं से भी। साइन मिलने के लिए सही विजन और थॉट प्रोसेस का होना बहुत जरूरी है। यूनिवर्स की भाषा थॉट्स एंड एनर्जी होती है। अगर आपकी थॉट प्रोसेस सही होगी तो साइन बहुत क्लियरली आपको मिल जाएंगे। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
लोग जो गलतियां करते हैं वो ये है कि नेगेटिव थॉट के साथ साइन मांगेंगे, बार बार डाउट करेंगे कि अरे अभी तक साइन आया नहीं, क्यों नहीं आया। साइन को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं और बहुत पर्टिकुलर चीजों में मांगते हैं कि मुझे बुक में पढ़ने को मिले या मुझे एड में सुनाई दे। नहीं, आपने वर्ड डिफाइन कर दिया है, अब यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। साइन मांगने के बाद खुद को इमेजिन करिए कि आपको जवाब मिल चुका है। अगर आप बहुत और ज्यादा इजी बनाना चाहते हैं तो साइन को मांगने के बाद में इमेजिन करें, अज्यूम करें कि आपको वो जवाब मिल गया है। यूनिवर्स को एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करें, ऐसे ट्रीट करें कि हमेशा यूनिवर्स आपके साथ हैं और वो सुन रहे हैं और वो हमेशा रेडी हैं आपको गाइड करने के लिए। साइन को ओपन माइंड से ऑब्जर्व करें जो किसी भी अनएक्सपेक्टेड तरीके से आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई नई जॉब सही है या नहीं है, ये सिटी चेंज करना, कंट्री चेंज करना आपके लिए सही है या नहीं है, कोई इंसान आपकी लाइफ में है, कोई भी रिलेशनशिप में वो चीजें सही है या नहीं है, या कोई भी डिसीजन आप अपनी लाइफ में अभी ले रहे हैं, अगर वो आपको पूछना है तो जस्ट कोई रैंडम नंबर जो भी आपके दिमाग में आता है, वो रैंडम नंबर आप चूज कर सकते हैं। अगेन, जो भी नंबर पहला आपके दिमाग में आया है, बहुत फोर्सफुली नंबर ना चूज करें। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में आ गया 217। अब ऐसा नहीं कि नहीं नहीं यार 217 तो मुझे याद नहीं रहेगा, मैं ना 111 ही करती हूँ। नहीं, जो पहला आ गया है 217 उसी पे स्टिक रहिए। हो सकता है कि 217 किसी कार की जो नंबर प्लेट है वहां पर आपको दिख जाए, हो सकता है कि उसके आगे कोई नंबर हो, पीछे कोई नंबर हो, आपको सिर्फ 217 देखना है। ओके, हो सकता है कोई पेज, कोई बुक का पेज नंबर हो 217, कहीं भी हो सकता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसके बीच में कहीं पर लिखा है 217, बट आपको अवेयर होना है। पर ऐसा नहीं कि आप कॉपी निकाल कर ढूंढ रहे हैं 217 यहाँ तो नहीं दिख रहा है, 217 नहीं। यूनिवर्स आपको अपने आप वो नंबर दिखाएगा और जितना ज्यादा आप कनेक्टेड रहेंगे वो नंबर आपके सामने बार बार आएगा। ऐसा नहीं होता है कि यूनिवर्स ने एक बार वो नंबर भेज दिया, दैट्स इट। नहीं, जब तक आप उस नंबर को ऑब्जर्व नहीं कर लेते, पहचान नहीं लेते, वो अलग अलग तरीके से आपके सामने आएगा ही आएगा। साइन कहाँ कहाँ दिख सकते हैं? वैसे तो हमने बहुत सारी जगहों पर अभी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा है कि हमें कहाँ कहाँ साइन मिल सकते हैं, लेकिन हम फिर से उसके बारे में बात कर लेते हैं। यूनिवर्स बहुत ही फनी है और अलग अलग तरीकों से आपको साइन भेज सकता है, बट आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। हो सकता है कोई एंजल नंबर हो। एंजल नंबर सिर्फ ये नहीं होते 111, 222, 333, 444, नहीं, ये ही एंजल नंबर नहीं होते हैं। आपसे रिलेटेड एंजल नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने 217 बोला है, हो सकता है कि 217 आपका एंजल नंबर हो। 217 के थ्रू आपको यूनिवर्स कोई मैसेज भेज रहा है। अगर आपकी कोई विश कंप्लीट हो गई है, राइट, जैसे आपने जॉब के लिए पूछा, 217 नंबर आपने चूज किया, वो नंबर आपको दिख गया, आपने वो जॉब ज्वाइन कर ली, उसके बाद भी अगर 217 नंबर कंटिन्यूशन में आपको दिख रहा है, दैट इज योर एंजल नंबर एंड यूनिवर्स इज कम्युनिकेटिंग समथिंग विद दिस नंबर। तो आपको जानने की कोशिश करना पड़ेगा 217 क्या है। उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या साइंस हो सकता है। हो सकता है कि ड्रीम्स में आपको कोई सिंबल नजर आ जाए। हो सकता है ड्रीम में आप कहीं जा रहे हो और आपको 217 नजर आ जाए। किसी सॉन्ग में आ सकता है, जैसे बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जिसमें फोन नंबर्स होते हैं, तो वो फोन नंबर्स में आ जाएगा। या आपको किसी ने कॉल किया है सामने सामने आपके स्क्रीन पर, वो नंबर आपको दिखाई दे जाएगा।
अगेन किसी सॉन्ग में आ सकता है, किसी के कुछ बोलने में आ सकता है, कोई लेक्चर दे रहा है, हम कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें हो सकता है हम सीरियल्स देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कहीं भी हो सकता है, पॉडकास्ट सुन रहे हो आप, कोई पोस्टर में हो सकता है, बुक्स में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। यूनिवर्स बहुत यूनिकली आपको वो नंबर भेजेंगे, राइट? जैसे कि आप ये सोच रहे हैं कि यार आज से मैं अपना नया काम स्टार्ट करती हूँ, फिर अचानक से आपके सामने एक एड आ जाए और उसमें लिखा हो स्टार्ट योर जर्नी टुडे, बट आपको अवेयर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप उसको पढ़ के भूल जाएं, आपको वो याद रखना पड़ेगा कि अच्छा मेरे अंदर ये थॉट आया था कि क्या मुझे ये काम स्टार्ट करना है, एंड यूनिवर्स इज सेंडिंग यू दिस मैसेज। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब ये स्क्रिप्ट लिख रही थी तो मैंने रैंडमली बस सोचा कि मुझे अपनी लाइफ में अभी आगे क्या करना है, और वे सोच के मैं ना जस्ट आई फॉरगॉट। मैं रील्स देख रही थी और उस रील में एक रील ऐसी थी जहां पर लिखा था स्टार्ट योर एम्ब्रॉयडरी जर्नी नाउ। मैंने पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और उसमें लिखा था कि अब आपको दिस इज द राइट टाइम, यू कैन स्टार्ट योर एम्ब्रॉयडरी जर्नी। एंड सच बताऊं तो मुझे एम्ब्रॉयडरी करने का बहुत शौक है, बट मैंने पर्टिकुलर कोई फ्रेज नहीं बनाया यूनिवर्स से बात करने के लिए कि यूनिवर्स मुझे बताइए कि अब मुझे क्या करना है और मुझे ये साइन दीजिए, नहीं। क्योंकि उस चीज की मैं इतनी प्रैक्टिस कर चुकी हूं, उस चीज को मैं अपने अंदर इतना उतार चुकी हूं कि मेरे अंदर थॉट आता है और मुझे वो आंसर मिल जाता है। और वो अवेयरनेस है कि कोई वीडियो आप स्क्रॉल कर रहे हैं एंड स्टार्ट योर एम्ब्रॉयडरी जर्नी, सामने लिखा हुआ आया है। अगर पॉसिबल होगा तो मैं ट्राई करूंगी वो कट करके इमेज इसमें स्टिक करने का। तो यूनिवर्स आपको मैसेज भेजते हैं, आपको सुनना है और एक्शन लेना है। सो यूनिवर्स अमेजिंग है। आपको बस एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, एक ट्रस्ट बिल्ड करना है। साइन मिलने के बाद क्या करें? जैसे कि मैंने अभी कहा कि साइन एक इशारा होता है, साइन तो साइन होता है, और आपको एक्शन लेनी है। अभी मैं ये सोचूं कि यार मुझे एम्ब्रॉयडरी जर्नी स्टार्ट करनी है, नहीं ये तो रैंडम मैसेज था, वो एग्जैक्ट वो ही मैसेज था जो मैंने अंदर से यूनिवर्स से मांगा, और सिर्फ एक थॉट आया और वो यूनिवर्स ने सुना और मुझे आंसर मिला। जब भी आपको ऐसे साइन मिलते हैं तो आपको एक्शन लेना जरूरी होता है। उसके बाद जस्ट बी थैंकफुल टू यूनिवर्स, अपनी गट फीलिंग को सुने, और साइन आपके इंट्यूशन को कंफर्म करता है, ये बात हमेशा याद रखिए। अगेन यूनिवर्स से कुछ भी पूछने से पहले या मांगने से पहले या साइन मांगने से पहले अगर आपका गट बोल रहा है कि ये सही नहीं है, जैसे आप किसी रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं कि मुझे ये रिलेशनशिप रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, बट आपकी गट फीलिंग में वो ही चीज आ रही है कि नहीं यार, नहीं 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 मुझे ये रिलेशनशिप, क्योंकि अंदर से आपको फीलिंग ही नहीं आ रही है, बट फिर भी आप यूनिवर्स को चेक करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपनी गट फीलिंग को सुनना पड़ेगा, राइट? क्योंकि यूनिवर्स से आंसर मिलने के बाद भी हो सकता है कि आप उस आंसर को सही ना माने या उस आंसर से आप कनेक्टेड ना फील करें। ओके, तो जो भी आंसर आपको मिल रहा है उस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको कोई साइन मिल रहा है जो आप चेंज सही रहेगा तो आपको एक्शन लेनी चाहिए। अपने रिज्यूम को अपडेट कीजिए और अपने आप को ओपन कर दीजिए कि अब
इंटरव्यू लाइंड अप है, मैं इंटरव्यू दे रही हूँ और मुझे बेस्ट जॉब मिल गया है, और थैंकफुल रहिए, हर दिन थैंकफुल रहिए। फिर उसके बाद की जो प्रोसेस है कि आपको कैसा जॉब चाहिए, कैसे मैनिफेस्टेशन करना है कि उन जॉब्स, वो इंटरव्यूज में से आपको बेस्ट जॉब मिले, उसके लिए हम आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे। ओके, नाउ योर टर्न। आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ये सारी बातें पता भी होंगी या कुछ बातें पता होंगी और उन्होंने ये ट्राई जरूर किया होगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, ताकि आपके एक्सपीरियंसेस पढ़कर दूसरे लोग भी मोटिवेट हो। अगर आप चाहते हैं यूनिवर्स आपको साइन भेजे, देन दिस इज द राइट टाइम। ये वीडियो आपके पास इस राइट टाइम पर पहुंच रहा है। यही एक बहुत बड़ा साइन है कि यूनिवर्स आपके विश पूरी करना चाहते हैं। चलिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अपनी एनर्जी को अलाइन कर दीजिए यूनिवर्स के साथ। नई वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, यूनिवर्स इज ऑलवेज लिसनिंग। जस्ट ओपन योर हार्ट एंड ट्रस्ट।